बहुत सारे डेटिंग ऐप्स अब आ गए हैं, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लोग भी समझ रहे होंगे, जिसमें आप मिलते हैं, आप राइट स्वैप करते हैं, लेफ्ट स्वैप करते हैं, उसके बाद मिलते हैं, लेकिन पता नहीं कि सामने वाला कैसा है। क्या कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज से या कुछ बातों से या शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हम सामने वाले को थोड़ा बहुत समझ सकें? दोनों के लिए है, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी। देखो, ऐसा है श्रद्धा, इस बात का जवाब तो ये है कि पहले हमारे सामाजिक संबंध जो थे वो बहुत प्रगाढ़ थे और हम 10-20 किलोमीटर तक के दूर दूर के लोगों को जानते थे, उनके कितने बेटे बेटी हैं ये जानते थे। रास्ते में चलते हुए लोगों को हम बिठा लेते थे, भैया पानी पी लीजिए, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, आपका क्या नाम है, ये सामाजिक सरोकार हम बनाते थे। आज के ज़माने में अब न तो आप किसी से रास्ता पूछ सकते हैं कि मुझे विकास भवन में जाना है या मुझे पश्चिम विकासपुरी में जाना है, रास्ता बता दीजिए, आपको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। अगर आपके पास गूगल मैप नहीं है तो आप जिससे भी रास्ता पूछेंगे वो आपको झिड़क देगा। तो गूगल मैप रास्ता बता रहा है। इसी तरह से शादी के जो इस समय साइट बने हुए हैं वो विवाह बता रहा है। और इस समय हो ये रहा है कि जिन लोगों की शादियां हुई हैं, शादीशुदा हैं, वो भी इन शादी के साइट्स पे जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए हैं और अपने को तलाकशुदा, अपने को विधुर बता करके अपना प्रोफाइल बनाए हुए हैं। मरता क्या न करता। जो लड़कियां अपने मतलब की प्रतीक्षा से परेशान हैं वो ऐसे लोगों को कांटेक्ट करती हैं और ऐसे लोग 2-4 बार मिलते जुलते हैं और मिलने जुलने के बाद 2-4 बार मिलने जुलने के बाद फिर बाद में कहते हैं कि नहीं, हमारा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये धोखे की बात तो इस समय अमूमन है। देखो, जब तक संबंधों को हम गहराई से नहीं जानेंगे तब तक केवल अगर हम मीडिया के माध्यम से संबंधों को परखेंगे और उसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं होगी तो धोखा मिलना तो स्वाभाविक है। धोखा तो मारीच ने राम को दिया था ना, धोखा तो मारीच ने सीता को दिया था ना। वो था तो राक्षस लेकिन हिरन बन करके सामने से गुजरा था ना। तो प्रभु श्री राम भी एक बार धोखे में आ गए, माँ सीता भी धोखे में आ गई। तो धोखा तो आजकल से चलता आ रहा है। अब उस धोखे से आप कितना सावधान होते हैं ये अलग बात है। इसके लिए बस ईश्वर की पूजा आराधना करनी चाहिए और बहुत जल्दी लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में और लालच में नहीं आना चाहिए। धोखा से बचने का मात्र एक यही इरादा है, यही उपाय है। हाँ, एक बात बताना जरूर उचित है। रामायण की बात आप लोगों ने सुना होगा, रामायण की कहानियाँ भी आप जानते होंगे। रामायण में 3-4 शादियों की चर्चा आती है। पहली शादी सीता विश्वमोहिनी की और पहली शादी नारद की आती है। उसमें कोई मीडिएटर नहीं था, वो शादी नहीं हुई। ऊपर से नारद ने श्राप दे दिया विष्णु भगवान को। दूसरी शादी भगवान शिव की होती है, सप्तऋषि अगुआ थे, शादी हो गई। तीसरी शादी सीताराम की थी, लोग अगुआ थे, शादी हो गई। चौथी शादी शूर्पणखा की थी, कोई अगुआ नहीं थे, महाभारत हो गया। तो शादी में मीडिएटर होना बहुत ज़रूरी है, यही कहना चाहता हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी।